बात के थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली रोड स्थित ग्रीन ऑर्चिड में नववर्ष की पार्टी चल रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अभिषेक चौबे का ये कहना है कि कॉलोनी में नववर्ष की पार्टी चल रही थी। ऐसे में कुछ लोग आए और डीजे पर डांस करने लगे, जिसके बाद सभी कॉलोनी निवासियों ने मुझे बुलाया, जहां पर मैंने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले पे एक तरफा कार्रवाई की है और मेरे साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता एक तरफा कार्रवाई के बाद भाजपा के जिला कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार का इस मामले में कहना है कि दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जांच की जा रही है और कार्रवाई भी की जाएगी। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित ग्रीन ऑर्किड्स में 31 दिसंबर को सोसाइटी में नववर्ष का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में अचानक सोसाइटी में मारपीट की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। अभिषेक चौबे का ये कहना है कि सोसाइटी में मैं रहता हूं और सोसाइटी के बुद्धिजीवियों का मेरे पास फोन आया कि यहाँ पर कुछ लड़के अचानक सोसाइटी में घुस गए हैं और डीजे पर डांस कर रहे हैं। ऐसे में अभिषेक चौबे का कहना था कि मैंने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद मैंने थाना मंझौला के एसएचओ को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वालों पर कार्यवाही न कर हमारे साथियों के खिलाफ ही कार्यवाही करना शुरू कर दिया। ऐसे में चौकी इंचार्ज बलिंदर कुमार पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके साथियों ने मारपीट कर रहे लोगों की मदद की है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक चौबे ने जानकारी देते हुए बताया, कल 31 दिसंबर को हमारे सोसाइटी ग्रीन ऑर्चिड जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक न्यू ईयर की पार्टी हम सब स्थानीय निवासी जो है वहाँ के सोसाइटी को उन्होंने की। मैं करीबन 10 बजे भोजन करके अपने घर चला गया था। 11:30 बजे करीब मुझे एक सोसाइटी के निवासी का फ़ोन आया कि सोसाइटी में झगड़ा हो गया है और कुछ गुंडे घुस आए हैं, आप पुलिस को फ़ोन करके सहायता मंगवाएं। मैंने ऐसे मझौला को फ़ोन किया। मैंने कहा कि पुलिस सहायता भेजें। मैं कपड़े पहन के जब नीचे पहुंचा तो वहाँ निखिल यादव पुत्र नरेश यादव ये कोई टिकट मांग रहे हैं बिलारी से। वो वहाँ अपने साथियों के साथ जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे मारापीटी कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या वजह थी, तो सोसाइटी के लोगों ने बताया कि न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, डीजे पे ये लोग अचानक से पहुँचे, वहाँ महिलाएँ थी, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। जब लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मैंने जाके बीच बचाव करने की कोशिश करी तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहाँ एक 15 साल का लड़का था, उसके ऊपर इन्होंने डंडों से हमला किया। मैं उसको बचाने के लिए बीच में आया तो लाकड़ी चौकी इंचार्ज बालेंद्र यादव जो हैं वो उस लड़के को 15 साल का जो लड़का नाबालिग लड़का था उसे गाड़ी में बिठा के ले जाने लगे। जब ले आने लगे तो मैंने विरोध किया कि यही लड़का पिट रहा था, आप इसी को ले आ रहे हैं और आप आरोपियों को कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने एसओ मझौला को दोबारा फ़ोन किया और मैंने उनसे भी बोला कि आपकी पुलिस आकर आरोपियों की मदद कर रही है, हम लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही है। इतने में जो निखिल यादव है उसका एक साथी था, उसने आके मेरे पर हमला किया और मेरे चेहरे पे ये जो चोट देख रहे हैं आप, उसी के हमले से मेरे को चोट आई है। डॉक्टर का कहना है कि शायद फ्रैक्चर आ गया है, नाक में फ्रैक्चर आ गया। कुल मिला के कितने लोग थे सर? मैंने उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज जो हैं बालेंद्र यादव, उनसे मैंने कहा कि ये आरोपी भाग रहा है, इसे पकड़िए। बालेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ जो कि नशे की हालत में धुत थे पुलिस वाले, उन्होंने उस आरोपियों को पकड़ने की बजाय हम पर लाठियों से हमला कर दिया। मेरे महामंत्री वहाँ जब उन्होंने देखा कि पुलिस मुझे मार रही है तो उन्होंने लाइव वीडियो चलाई। आरोपी भाग रहे थे, उनके लिए लाइव वीडियो चलाई। जब पुलिस ने देखा कि लाइव वीडियो बन गई है तो उनका भी फ़ोन छीन के और उनके ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया। 7 से 8 वाले पुलिस वालों ने उनको मारा। उनके भी उल्टे हाथ में फ्रैक्चर आया है। मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी जी थे, उनको भी पुलिस वालों ने मारा और हम सबको बिठाकर पुलिस वाले आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ा, बाकी 6 से 7 जो मुख्य आरोपी थे उन्हें भगा दिया गया और हमें थाने ले गए। थाने ले आके भी हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। थाना अध्यक्ष को सारी बातें पता थी, एसओ मझौला को सारी बातें पता थी। उन्होंने जैसे ही देखा कि माननीय विधायक जी रितेश गुप्ता जी वहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे और भाजपा के मेरे कार्यकर्ता जो थे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब वहाँ पहुँचने लगे, उन्होंने अपने सभी पुलिसकर्मियों को वहाँ से भगा दिया, थाने से भगा दिया। किसी का मेडिकल नहीं कराया। हमारा मेडिकल रात में हुआ।
हमारा एक्सरे होना था, उसके लिए भी आज सुबह से आनाकानी हो रही थी कि पर्ची जो है वो वहाँ पहुँच गई थी और पुलिस वाले देने को तैयार नहीं थे। आज हमने आईजी शलभ माथुर जी से मिलकर जब शिकायत करी है तब हमें इस टाइम हमें पर्ची मिली और हम यहाँ सिविल अस्पताल में एक्सरे कराने गए। सर, आपके द्वारा थाने में भी कोई तहरीर दी गई है? मेरे द्वारा थाने में भी तहरीर दी गई है, सोसाइटी के लोगों द्वारा भी थाने में तहरीर दी गई है, मेरे द्वारा आईजी शलभ माथुर जी को भी तहरीर दी गई है। सर, क्या चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना ही, आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम ही कार्यकर्ता हैं जो दिन रात काम कर कर सरकार बनाने का काम करते हैं। और ये हमारी सरकार की कमी नहीं, ये पुलिस प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों की कमी है जिनकी दलाली, जिनकी उगाही इस सरकार ने बंद कर दी है। और आज वो इतना परेशान हो गए हैं इस चीज़ से कि वो चुन चुन के भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, भाजपा के पदाधिकारियों पे हमला करते हैं, उनको मारते हैं, ताकि एक सरकार के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक मानसिकता बने और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में विरोध हो। लोगों के बीच में ये भावना है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सर, कुल मिलाकर कितने पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमला किया आपको? 7 से 8 पुलिसकर्मी थे, सभी नशे की हालत में थे। मैं 2 का नाम पढ़ पाया था, एक बालेंद्र यादव थे और एक सचिन कुमार सिपाही थे, बाकी किसी का मैं नाम नहीं पढ़ पाया था। लेकिन सभी नशे की हालत में धुत थे, सभी के मुंह से गंदी स्मेल आ रही थी और जिस तरीके से वे बर्ताव कर रहे थे, उन्होंने माननीय विधायक जी के लिए अपशब्द बोले, माननीय योगी जी के लिए अपशब्द बोले और बहुत, मैं आपके सामने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरीके से उन लोगों ने गाली गलौज। अभिषेक चौबे ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न होने पर अपना विरोध जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिविहार स्थित कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन पर बैठ गए। काफी देर तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे और उनके साथी धरने पर बैठे रहे और जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन भी करते रहे। काफी देर तक पार्टी कार्यालय की गेट के बाहर ही हंगामा चलता रहा। इस दौरान सूत्रों के अनुसार बताया गया कि पार्टी के पदाधिकारी अभिषेक चौबे की मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कई और पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गत 31 दिसंबर को नववर्ष की पार्टी चल रही थी। ऐसे में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल रात थाना मझौला में क्षेत्र में एक जगह 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्ष के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहां उपलब्ध सीसीटीवी कैमरा फुटेज को जो है दिखवाया जा रहा है और सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी।